हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को एलर्जी हो रहा है और साथ ही साथ अस्थमा भी है तो आपको एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है पुणे में, डॉक्टर विजय वराड, उनके बारे में एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको उनके पास जाना चाहिए। देखिए, मैं पिछले 3 महीने से जा रहा हूँ और उनके पास जाने के बाद मैंने दवा लिया है। उनका वहाँ का जो प्रोसेस है, वहाँ जाकर आपको क्या करना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए समझने में। तो मैं पहले जो मेरा डॉक्टर थे, जो नॉर्मल डॉक्टर मैं वहाँ पे दिखा रहा था, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप उनके पास जाइए, वो एलर्जी स्पेशलिस्ट है, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे हमेशा मेरा नाक जाम रहता है सर्दी से और खांसी दिन भर लगा रहता है। मेरा जो एलर्जी है वो किस वजह से, वो भी आपको बताऊँगा। हर एक का अलग अलग एलर्जी रहता है, जो कि आपको जाके वहाँ जाके पता चलेगा। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, इनका जो हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल, जिसमें एलर्जी, अस्थमा और आँख 3 स्पेशलिस्ट दिखाया जाता है। तो अस्थमा और एलर्जी के लिए है जो फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर विजय वराड। उनके पास मैं गया था पिछले 1.5 साल पहले गया था। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम उनको दिखाया था 2 फरवरी के 23 को, 2023 फरवरी को मैंने दिखाया था। फिर मैंने उनके पास 1 महीने गया। फर्स्ट टाइम जब मैंने गया तो वहाँ जाने के बाद, वहाँ का जो एड्रेस आपको दे दूँगा, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। वहाँ जाने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ये फॉर्म में लिखा है, देखिए, जैसे एलर्जी क्वेश्चनियर एक फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, कौन सा डॉक्टर ने आपको भेजा है, उनका नाम, नंबर, और यहाँ पे देखिए टिक करना होगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आपको ईचिंग हो रहा है, आपको वाटरी हो रहा है, नसल ईचिंग, रानी नोज, ब्लॉक नोज, स्नीजिंग, यहाँ पे जो भी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको टिक करना होगा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है। फिर डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। आप चाहे तो उनसे आधा घंटे भी बात कर सकते हैं। जो भी पूछना है एकदम ए टू जेड डिटेल्स, आप आराम से उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, वो भी आपको आराम से समझाएंगे। वो भी मतलब ऐसा नहीं बहुत घाय के जल्दी करते हैं, जल्दी करो, ये करो, ऐसा नहीं। वो भी आराम से सुनते हैं आपके बातें और आपको आराम से भी जो है जवाब देते हैं। तो जो भी है, आपको उनके पास एक बार जाने के बाद आपको इम्यूनोथेरेपी करना होता है। इम्यूनोथेरेपी, देखिए तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे मेडिकल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं जो वहाँ पर जाके जो महसूस किया और जो वहाँ पे होता है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मत सोचिए कि मैं डॉक्टर हूँ। तो वहाँ डॉक्टर आपको बताएंगे कि इम्यूनोथेरेपी है जो कि 1.5 साल करना होता है और लगातार महीने का आपको आपको दवा मिलेगा। कैसा दवा, देखिए यहाँ पे मेरे पास अभी 2 दवा है। ये इम्यूनोथेरेपी का दवा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा। ऐसा 4 आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँगा इसका रेट प्राइस जो भी आपको गिरेगा। तो देखिए, वहाँ जाने के बाद आपको इम्यूनोथेरेपी के लिए कहा जाएगा और साथ ही साथ आपको 1 महीने का या 20 या 10 दिन का जो है आपको मेडिसिन भी मिलेगा, आपको लेना होगा। आप चाहे तो 20 दिन का ले सकते हैं, चाहे तो आप 1 महीने का भी ले सकते हैं, तो चाहे तो 15 दिन का भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 15 दिन का तो लेना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये जो इम्यूनोथेरेपी का जो ड्रॉप है, ये भी आपको लेना होगा। तो इम्यूनो जो थेरेपी है आपको करना है तो 1.5 साल करना होता है। कैसे करना होता है, देखिए वहाँ जाके आपका टेस्ट किया जाएगा, जो कि टेस्ट ऐसे हाथों में किया जाता है। 20 जगह से आपका टेस्ट स्किन से कुछ तो लेते हैं, सुई से या कुछ भी है, मैं देखा नहीं, वो लेते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट में रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपको कुछ, ये मेरा वाला रिजल्ट है, देखिए। तो रिजल्ट आने के बाद आपको फर्स्ट टाइम अगर आप 20 इम्यूनोथेरेपी करते हैं, 20 रिजल्ट आप टेस्ट करते हैं, तो आपको 20 रिजल्ट के लिए 1 डब्बा मिलता है। ये आपको 1 डब्बा 20 रिजल्ट के लिए मिलेगा। और 40 आप इम्यूनोथेरेपी का टेस्ट करते हैं तो आपको 2 डब्बा मिलेगा। ऐसे आपको 4 डब्बा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 80 जो टेस्ट है वो आपको करना ज़रूरी है। तो ऐसे 4 डब्बा लेना आपको ज़रूरी है। तो मैंने जब पूछा उनसे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी ये डब्बा एक लेंगे कि बाद में जो टेस्ट कराएंगे उसके बाद, टेस्ट करने के बाद एक साथ लेंगे। और 1 डब्बा का जो एक ड्रॉप का जो प्राइस है वो है 1200 रुपये फर्स्ट टाइम। इसका भी प्राइस घटता है, लेकिन आपको बताऊँगा। तो 1 डब्बा का 1200, टोटल 4 डब्बा, 4 ऐसा ड्रॉप मिलेगा। टोटल 4 ड्रॉप का जो प्राइस है वो आपको 4800 गिरेगा। तो मुझे लगा कि उन्होंने जब पूछा कि आप अभी लेंगे कि बाकी जो टेस्ट है वो टेस्ट करने के बाद लेंगे, तो मैं सोचा कि अगर मैं अभी लूँगा तो 1 डब्बा का कीमत 1200 पड़ेगा।
तो मैं सब पूरा टेस्ट करके एक साथ लूँगा, एक डब्बा लूँगा। मुझे लगा कि पूरा टेस्ट करने के बाद एक डब्बा मिलेगा, और अभी भी एक डब्बा ही मिलेगा। तो मैं वो सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं। आपका जो 20-20 टेस्ट होता है, अलग अलग आपको ड्रॉप आपको मिलता है। मुझे क्या लगा कि पूरा 80 टेस्ट कर लूँगा, उसके बेस में एक ही मुझे ये मिलेगा, सिर्फ 1200 का। लेकिन ऐसा नहीं। आप जब भी आप 80 टेस्ट एक साथ में करें या 20-20 करके करें, आपको एक 20 टेस्ट के में एक ड्रॉप मिलता है, एक 20 टेस्ट के रिजल्ट में। तो आपको 80 का जो आप टेस्ट करेंगे तो आपको 4 ड्रॉप मिलेगा। आप कभी भी कुछ भी टेस्ट करें, आपको 20 के लिए 1 मिलेगा, और वापस एक 20 के लिए 2, और 60 जब टेस्ट हो जाएगा तो 3 मिलेगा, और जब 80 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऐसा 4 ड्रॉप मिलेगा। इसका जो लेने का तरीका है वो भी आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत, और डॉक्टर भी आपको बता देंगे। ये रात को लेना होता है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया था 1 महीना, तो उनका फर्स्ट टाइम का जो फ़ी है वो है 700 रुपये फर्स्ट टाइम। फिर बाद में जाएंगे तो 300 हो जाता है वो पूरा। और लगभग जो एक रेट है, जो खर्चा आएगा 1 महीने का, आपको दवा देंगे जैसे मुझे दिया था। मुझे ठीक से याद नहीं, जैसे 1200 का दिया था, और 700 का जो फ़ी, और 2000 का टेस्ट किया था। मुझे फर्स्ट टाइम 4500 कुछ तो खर्चा आया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट महीने को। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब गया 1 महीने के लिए दवा लेके, और उस टाइम मुझे बहुत सारा दवा भी दिया था, जो कि आप चाहे तो कुछ दवा जो है आप नहीं भी ले सकते। उसमें मुझे स्किन एक लोशन दिया गया था, नोज ड्रॉप, वो तो चाहिए आपको, जो नोज नाक के लिए ड्रॉप था वो दिया गया था, जो इसीलिए इतना प्राइस हो गया था। 6500-7000 कम से कम चला गया था फर्स्ट टाइम। मैं फर्स्ट टाइम जब करके आया 1 महीना, मेरा टेस्ट हो गया था और दवा दिया था मुझे, तब उस टाइम नहीं दिया था। इस टाइम मैंने नहीं दिया था, छोड़ के मुझे 6500 तक का खर्चा आ गया था। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में गया तो आपको कहा कि 2023 में गया था, जनवरी को, 2023 जनवरी को। फिर उसके बाद मैं नहीं गया। 1 महीना दवा लेने के बाद ये देखिए मैं और नहीं गया, कि मुझे लगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। हर महीना अगर मुझे 6-5 हज़ार भरना है, मैं कहाँ से लाऊँगा इतना पैसा, मैं नहीं भर पाऊँगा शायद। तो मैं उसके बाद नहीं गया, मैं रुक गया, वेट किया। फिर देखिए, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है हमेशा होता रहता है एलर्जी की वजह से, जैसे ठंडी हो लगे, कुछ भी थोड़ा धूल मिट्टी लगे, तो मेरा नाक छींक आता है, परेशान होता हूँ मैं। मेरा जो चेस्ट है वो ब्लॉक होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, खांसी होता है। तो इसकी वजह से मैं एक डॉक्टर दिखा रहा था, और मैं लोकल डॉक्टर भी दिखा था इसके लिए मैं लोकल जो डॉक्टर है उनके पास ही ज़्यादातर मैं जाया करता था। तो मैं जब उधर छोड़ के आया ना 2023 होने के बाद, मैं लगभग उसके बाद गया ना 2024 8 महीने को, मतलब इधर 8 महीना और उधर 8 महीना, बाकी 10 महीना, 18 महीना, 1.5 साल बाद मैं वापस उन डॉक्टर के पास वापस में गया, एंट्री किया 1.5 साल बाद। तो उन्होंने मेरे पास, तो ये देखिए, ये है फाइल, आपको ये फाइल दिया जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको ये फाइल मिल जाएगा, यहाँ पे सब रहेगा, टेस्ट वगैरह जो भी है यहाँ पे सब रहेगा। तो मैं वापस 1.5 साल बाद गया। तो उन्होंने पूछा इतने लेट क्यों आया? तो मैंने बोला ऐसे ही, मैं गाँव गया था, थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसलिए आ नहीं पाया। तो मैंने वापस जो उनके पास गया था, वहाँ जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे फ़ी जो पहले 700 था 300 हो गया था, और मैंने वापस टेस्ट कराया। तो मैंने पहले 20 टेस्ट कराया था, अभी 20 टेस्ट कराया, 40 टेस्ट हो गया, और 40 टेस्ट के उन्होंने मुझे ये 2 ड्रॉप दिया, जिसका कीमत है 1200 रुपये। तो 40 टेस्ट का 2 ड्रॉप मिलेगा 1200 रुपये में। फिर मैं 1 महीने का दवा भी लिया, 10 दिन का दवा लिया था मैंने। टोटल उस टाइम मेरा खर्चा आया था लगभग उतना आया था, 6000 तक ही आया था मुझे, टेस्ट वेस्ट करा के सब कुछ। क्योंकि इस टाइम मैंने 2 डब्बा लिया, 2 ड्रॉप मिला। फर्स्ट टाइम बिना ड्रॉप नहीं लिया था, तो भी मुझे 6-6.5 हज़ार आया था। इस टाइम 2 ड्रॉप लिया और 1 महीने का दवा लिया, और 300 रुपये फ़ी, और टेस्ट करा के टोटल कुछ तो 6000 तक खर्चा मुझे आया था। तो ये है सेकेंड मंथ, जब मैंने बहुत साल बाद गया था उस टाइम का। तो टेस्ट किया और ऐसा मिला मुझे। और ये जो दवा, जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप आपको लेना कैसे है, ये रात को लेना होता है 2 ड्रॉप करके, वो बता देंगे आपको कैसे लेना है। ये मेरे बारे में था, कैसा उन्होंने जो मुझे दिया है अलग हो सकता है, आपको भी अलग हो सकता है। तो ये ड्रॉप रात को ही लेना होता है सो द टाइम। और इसका जो प्राइस है देखिए, अगर आपको 4 मिला, अगर आप 4 लेते हैं, मान लीजिए 4 ड्रॉप आपने लिया, तो एक का 1200 रुपये आता है। तो 4 ड्रॉप का आएगा 48 पर फर्स्ट महीने को। सेकंड महीने को जब आप लेंगे, टेस्ट कराएंगे, और ये ड्रॉप आपको वापस नया दिया जाएगा, उस टाइम इसका प्राइस हो जाएगा 1000 रुपये, एक ड्रॉप का 1000 रुपये।
तो 4 ड्रॉप का हो जाएगा 4000। पहले 4800 हुआ था, अभी होगा 4800 रुपये कम हो गया सेकंड महीने को। फिर जब थर्ड महीने को जाएंगे इसका कीमत हो जाएगा डायरेक्ट 800 रुपये, एक ड्रॉप का 800 रुपये हो जाएगा। टोटल चारों का आएगा 3200 थर्ड महीने को। और फोर्थ महीने को वापस इसका प्राइस हो जाएगा 600 रुपये। हर महीने को इसका जो ड्रॉप का प्राइस है 200 रुपये करके घटता जाएगा। ये लास्ट में 200 रुपये में जाके शायद कम होगा, लास्ट तक 200 में जाके 8 कराएगा, 200 करके आपको लेना पड़ेगा। मतलब 4 ड्रॉप का आपको जो जब तक 200 आ जाएगा तब हर महीने को आपको 800 रुपये का ही गिरेगा 4 डब्बा। और साथ ही साथ मान लीजिए 300 रुपये उनका फी 1100। और टेस्ट तो आपका सब हो जाएगा, 4 टेस्ट अच्छे टेस्ट किया तो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टेस्ट पूरा हो जाएगा और जब ये कम होता जाएगा इसका रेट तो आपको 300 रुपये फी। और दवा अगर आप लेंगे, अगर पूरा महीने का भी लेंगे वो दवा के ऊपर है, आपका जो दवा रहेगा 200 2000 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं। अच्छा मेरा जो है शायद मेरा खर्चा आएगा इसका 800 2000 3000 तक आ सकता है उस टाइम मेरा खर्चा। इस तरह का बहुत कम हो जाएगा। अभी जो 6-7 हज़ार आ रहा है उस टाइम 2,500-3,000 हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छी बात है, मैंने सोचा बहुत, इसीलिए मैं वापस एंट्री किया, उनके पास वापस गया। और ये जो है लेने के बाद मुझे अच्छा भी लग रहा है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी होगी आपको सब कुछ उन्हें बताना होगा, वो सब आपको बात सुनेंगे, समझेंगे, आपको अच्छे से जो आपको सजेस्ट करेंगे दवा, आपको अच्छे से वो बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और बहुत ही एक बड़ा डॉक्टर है। और मैं जब भी गया टाइम लिया उनके पास, बहुत सारा क्वेश्चन सवाल करता हूँ मैं उनको, वो भी आराम से मुझे जवाब देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेस्ट कराया था, ऐसा टेस्ट ऐसा रहता है, ये जो पेपर है टेस्ट ऐसा आपको मिलेगा, वो आपको बताएंगे आपको तकलीफ़ किस में है, आपको बताएंगे। तो दोस्तों थोड़ा बहुत जो जानकारी था आपको मैंने बताया, शायद कुछ रहेगा बताने को, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं डॉक्टर साइंस मतलब मेडिकल के बारे में कुछ ज़्यादा मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पेशेंट हूँ। और कुछ भी सवाल आपको पूछना है, अगर आपको लगता है नहीं कुछ जानना है और भी, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और मैं 3 महीना उनके पास जा चुका हूँ और अगले महीने को वापस जाऊँगा, लगभग 8-10 तारीख को जाऊँगा। इनका जो एड्रेस है मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एड्रेस, और नंबर भी मिल जाएगा, आपको नंबर भी दे दूँगा, बात कर सकते हैं उनसे एड्रेस के लिए। डायरेक्ट वो आपको एड्रेस भेज देंगे, डायरेक्ट करंट एड्रेस उनका, आप आसानी से जा सकते हैं। और डॉक्टर बहुत ही अच्छा, अभी तक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों मुझे पता नहीं कि मैं आप लोग ठीक से समझा पाया कि नहीं, लेकिन आपको एक अंदाज़ा तो आ गया होगा कि उनके वहाँ जाके क्या हो सकता है, आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप ये इम्यूनोथेरेपी जो है, ये जो टेस्ट कराता है और ये जो ड्रॉप लेंगे, तो मैं सजेस्ट करता हूँ 80 जो टेस्ट है वो आप 40-40 करके कर सकते हैं, 20-20 करके भी कर सकते हैं। तो आप 20-20 करके करें या 40-40-80 2 बार में करें, या 20-20 करके 4 बार में करें, कुछ भी आपको करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भी आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा। मैं जब भी मैं अगले महीने को जाऊँगा उस टाइम पे एक वीडियो बनाऊँगा, अब मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। अभी तक तो मुझे फ़र्क पड़ा है, अभी तक मेरा जो चेस्ट है उतना ब्लॉक नहीं होता है, और जो नाक है कभी कभी सर्दी आता है कभी कभी, लेकिन अभी तो फर्स्ट टाइम है। और सर्दी तो ऐसे ही आने वाला है, ऐसा नहीं कि सर्दी पूरा रुक जाएगा आप दवा खाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मुझे जो पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था, छींक हमेशा तकलीफ, हमेशा नाक से पानी गिरना रहना, ब्लॉक हो जाना मेरा छाती, सांस लेने में तकलीफ होना, वो तो अभी बहुत कम हो चुका है, ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ भी सवाल रहता है तो मुझे कमेंट करिए, और इनका एड्रेस पे आप कॉल करके पूछिए, उनके पास जाइए। अगर आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, जो प्रॉब्लम आपको होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, ऐसा होता है, तो ज़रूर एक बार जाइए उनके पास। दोस्तों तो आज का वीडियो इतना ही था, आपके पास वापस मिलेंगे इस बारे में नया वीडियो में, तो चलिए बाय।